बिग बॉस के साथ ये करने वाला आदमी जो अभिषेक ने किया कि अपनी पूरी कन्वर्सेशन बात करने के बाद में बोला हमारी बात तो हो गई, हमने तो अपने से बात कर ली। ये कोई बिग बॉस को छेड़ने के लिए बोले? मैं आप लोगों को ये बात छोड़ रहा हूं, आपको अभिषेक पसंद है या नहीं, ये सेकेंडरी है। बट क्या कोई आदमी इंटेंशनली जिस प्रोडक्शन हाउस के अंदर, जिनके घर के अंदर, जिनसे पर डे ले रहा है, जिनकी रोटी खा रहा है, वो उनको इंटेंशनली छेड़ सकता है? नहीं। एक्चुअली वो जो चुप चुप करके बात करना चाह रहा था, जिस बात को भी मेकर्स ही लेकर के आए, जिस बात को भी मेकर्स ही अंदर लेकर के आए और उस बात से उसके कंटेंट को डिस्टर्ब किया गया, उसके गेम प्ले को डिस्टर्ब किया गया, उस बात पर भी वो चिल्ला चिल्ला करके मेकर्स को कुछ नहीं बोल करके अपने ऊपर उस बात को लेकर के कोने में बैठ करके लड़की से बात कर रहा है बिना माइक के, उस बात को कुरेदा जा रहा है और आज भी कुरेदा गया और उसको यह साबित किया जाता है कि उसके अंदर अक्ल नहीं है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। बिकॉज अगर वो नहीं गया काम करने के लिए तो उसको यह साबित किया जा रहा है कि तुम काम करने के लिए नहीं गए, मृदुल ने तुम्हारी वजह से बाकी के 9 लोगों को नॉमिनेशन में डाल दिया। पिछले 60 दिनों से वो आदमी लगातार, 60 भी नहीं तो 54 दिनों से लगातार वो आदमी मृदुल के साथ रहा है फ्रेंडशिप में। इनकी फ्रेंडशिप को बाहर सब लोग याद रखते हैं कि ये लोग अच्छे दोस्त हैं। यहां पर लगातार एस्टैब्लिश किया गया कि न प्रणीत तेरे काम का है अभिषेक, न गौरव तेरे काम का है अभिषेक, न मृदुल तेरे काम का है अभिषेक। क्यों नहीं है इन लोगों के काम का? क्योंकि वो थोड़ा सा अग्रेसिव है। क्या इनकी टीम को अग्रेसिव प्लेयर की जरूरत नहीं है? क्या कंट्रीब्यूशन के मामले में अभिषेक ने चाहे किचन की ड्यूटी ली थी तब वो गाने नहीं गा रहा था, तब वो लोगों को नहीं छेड़ रहा था, तब उसको एप्रिशिएट किया गया। और आज मैं तो कह रहा हूं शायद बहुत टाइम से एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि उसके अंदर अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है। और अब तो अगर उसके अंदर अक्ल नहीं है तो फिर एक्स वाई जेड वाली बात पर, उसके माइक पर नहीं करने वाली बात पर, उसके 13 साल के दिमाग पे 60 साल का उठाने वाली बात पर उसको हर उस बात पर बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं दिया जाता? उसको दे देना चाहिए। उसकी एक्स थी, उसको नहीं समझ में आया, बस कांड करके तो मैं छोड़ दी होगी तो छोड़ दो उसको। मगर वो इंटेंशनली कर रहा है, अंदर वो अश्नूर से बात कर रहा है तो वो उसकी एक अलग इंटेंशन है। वो माइक पर बात नहीं करता, वो उसकी एक अलग इंटेंशन है। पर वो बटन धोने नहीं गया, वो उसकी अलग इंटेंशन है। तो फ्लेक्सिबली कभी वो बचकांड बन जाता है, कभी वो इंटेलिजेंट बन जाता है, कभी वो शातिर दिमाग का बन जाता है कि उसको काम करके मृदुल की हेल्प नहीं करनी है, कभी वो अगर चिल्लाता है, इंपल्सिव हो जाता है तो उसके पीछे की ट्रमोलॉजी को निकाला जाता है कि वो क्यों कर रहा है। आपको अगर बात निकालनी थी तो मेकर्स को ये भी बात निकालनी चाहिए थी कि क्या कोनिका जी आप गेम को लेकर इतनी डेस्परेट हो गई थी कि आप थालियां चम्मच बजा रही थी, आप घर के अंदर काम नहीं कर रही थी, आपने अश्नूर के हाथ पैर पकड़ रखे थे और उसकी एवज में अगर अभिषेक आप लोगों के नाक में दम करता है तो वो कर सकता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लविंग ऑडियंस, पर्सपेक्टिव को कुछ अलग तरीके से दर्शाया गया। बिकॉज हमारे सामने अभिषेक को सिर्फ ये दर्शाया जा रहा है कि वो ब्रेनलेस है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। पर वो मेकर्स के साथ जो कर रहा था वो इंटेंशनली कर रहा था। अगर कोई अपने पास्ट को छुपा रहा है तो वो गलत आदमी है। लेकिन कोई घर में बैठ करके और किसी से बात कर रहा है या किसी के साथ एक रिलेशनशिप या थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो वो शातिर आदमी है। वहीं पर वो आदमी कोई हरकत माइक हटा के कर दे तो वो इंटेंशनली है, और वहीं पर वो अगर बर्तन धोने ना जाए तो वो हरकत भी इंटेंशनली है। प्रणीत को अगर ये नाम भूल गया, याद नहीं आया, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? एक आदमी पर एक पहाड़ टूटता है कि तेरी एक्स वाई तुझे बाहर से फॉलो कर रही है, तेरे बारे में बात कर रही है, इमीडिएटली वो अपने टॉपिक को बात करने की कोशिश कर रहा होता है। मेकर्स इतना बड़ा उसके ऊपर जो भी कमरा है उस कमरे के अंदर जाकर बात करना शुरू करते हैं, बाहर बिठा देते हैं असेंबली रूम से, उसको टारगेट करते हैं, उसको अभिषेक और अश्नूर को एक एक करके सबसे टॉपिक पूछा जाता है। वहां पर मृदुल की बात आ जाती है, मृदुल को लगता है डर के कहीं मेकर्स के कन्विंस नहीं हो जाए तो वो बच जाता है, वो दूसरों को नॉमिनेट कर देता है, फिर सारे लोग मिलकर उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और उस बीच अगर वो प्रणीत से गलत बात कर रहा है तो वो प्रणीत का दोस्त है, वो प्रणीत से सॉरी बोलेगा, राइट? हाँ वो गलत था, मगर वो आपस में दोस्तों के बीच की प्रॉब्लम थी ना। लेकिन दोस्त को ये बताना कि तेरा नाम भूल रहा था, तुझे पहचान नहीं पा रहा था, या तुम्हारे लिए पीछे से इसको परवाह नहीं है मृदुल तुम्हारे बर्तनों की, अभिषेक गौरव तेरी आइडियोलॉजीज को समझ में नहीं आती है, इन सब बातों से तो इस टीम को तोड़ना है ना। बिकॉज अब इनके प्लेयर्स को जाना है, अब यहां से लोगों को ये साबित करना है कि भाई कोई दोस्ती वस्ती नहीं है, लोगों के अंदर अकल नहीं है। देखो मेरा तो काम था आपको समझाना, मैंने अपनी बात को बता दिया।